Hello students, welcome back. So one more session for electromagnetic induction. अब तक इस चैप्टर में हमने क्या देखा? EMF कैसे इंड्यूस होता है. जब एक कॉइल के पास नॉर्थ पोल जाएगा या नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो EMF इंड्यूस होगा. जब कोई स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेट करेगा तो EMF इंड्यूस होगा. जब एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाएगा तो भी EMF इंड्यूस होगा. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर कॉइल स्टेशनरी है और उसमें से अगर एक मैग्नेट ऑसिलेट करेगा तो भी उसमें EMF इंड्यूस होगा. उसी डिस्कशन को हम आगे लेकर जा रहे हैं आज के लेक्चर में. एक और तरीका हम देखेंगे जिसमें सर्किट के अंदर EMF इंड्यूस होगा और उसको हमने नाम रखा है सेल्फ इंडक्शन. क्यों कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, थोड़ी देर में आप समझ जाओगे. बच्चों आगे बढ़ने से पहले मुझे याद दिलाओ, व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ? Yes, whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil, an EMF is induced in the coil. What is Faraday's second law? The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. But direction के लिए we had Lenz's law. याद है? बोलो क्या है Lenz's law? The direction of induced EMF by electromagnetic induction is such that the induced EMF opposes the cause which produces it. यानी जिस रीजन से EMF इंड्यूस होगा उस रीजन को वो क्या करेगा? अपोज. दिस इज लेंज लॉ. चलो बच्चों आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं. आज हमको पढ़ना है सेल्फ इंडक्शन. इंडक्शन यानी EMF जनरेट होना. सेल्फ यानी खुद के अंदर EMF जनरेट होगा. ये कैसे पॉसिबल है देखते हैं. आप बेसिक्स पर ध्यान देना बच्चों. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस हम क्या करते हैं बच्चों बताएं. श्योर विल टेक अ कॉइल. हमने ऐसे एक कॉइल लिया. आई होप बच्चों आपको कॉइल पता है. याद कर फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था. अ कॉइल इज ऑब्टेन्ड बाय वाइंडिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर. याद आया कुछ? सो एक कॉइल, इस कॉइल को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया और ये की है स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए. बराबर है. अब बच्चों मुझे एक बात बताओ. हाँ, यहां पर हम बैटरी यूज कर रहे हैं, एक की यूज कर रहे हैं. कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हम एक रियोस्टैट भी यूज कर सकते हैं. रियोस्टैट याद है? एक रेजिस्टर जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. पर मैं नहीं ले रहा हूं, बेसिक से चलते हैं. ओके बच्चों एक बात बताओ. इस सर्किट में जब ये की ओपन है मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा. जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा, याद कर ऑर्स्टेड को करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. करंट है ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला नहीं है. बट सोचो बच्चों, जब मैं की को ऑन करूंगा तो डू यू एग्री इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा? यस. अब की ऑन होने से पहले या की क्लोज होने से पहले करंट कितना है? 0. जैसे की को हमने क्लोज किया या सर्किट को ऑन किया, डू यू एग्री करंट बढ़ने लगेगा इसमें से? बराबर. तो इसमें से करंट फ्लो होगा. अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे इसमें से करंट फ्लो करेगा डू यू एग्री इसमें से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा. क्यों जनरेट होगा? करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. किसने बोला? ऑर्स्टेड ने बोला. फैराडे ने नहीं, गधा. हाँ, ऑर्स्टेड ने बोला करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. सो जैसे मैं ये की को क्लोज करूंगा इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा और करंट फ्लो होने के लगेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड. अब मैं ऐसा बोलूं, अब करंट जब ज्यादा होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा और करंट जब कम होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड आएगा. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? करंट के साथ. सो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, इस सर्किट में से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है या जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है? करंट के ऊपर. सो फ्लक्स किस पे डिपेंडेंट है? करंट के ऊपर. सो यहां पे मैं ऐसे लिखूं, फ्लक्स इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कॉइल. यस और नो? फ्लक्स इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कॉइल. वेरी गुड. करंट बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा. करंट कम होगा, फ्लक्स भी कम होगा. To remove this sign of proportionality, I will have to introduce a constant. Correct. So अब मैं लिखूंगा flux is equal to constant into I. और बच्चों ये जो मैंने constant इंट्रोड्यूस करा है, इस constant का नाम है coefficient of self induction. क्या कहते हैं इसको? coefficient of self induction. सर ऐसे क्यों बोला? तो उससे पहले देखते हैं कि बच्चों सेल्फ इंडक्शन क्या है ना? पहले वो देख लेते हैं और फिर इस L के बारे में डिस्कशन करेंगे. चल मुझे एक बात बता, की को बंद करने से पहले करंट कितना है? अगर की ओपन है तो करंट कितना है? 0. जैसे मैं की को क्लोज करूंगा तो करंट फ्लो होने लगेगा. बराबर. अब बच्चों प्रैक्टिकली अगर बात करें, हाँ थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए. सो अगर मैं करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं
सिर्फ समझाने के लिए। सोच, की को क्लोज करने से पहले करंट कितना है? 0। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि जैसे मैंने की को क्लोज करा इसमें से करंट फ्लो होगा, बट मान लो मैक्सिमम करंट 10 आने वाला है, क्या वो करंट 0 से 10 जल्दी से हो जाएगा और इट विल टेक सम टाइम? इट विल टेक सम टाइम। नहीं समझा? अरे बाबा, जैसे एक फैन रेस्ट पर है, फैन को स्विच ऑन करने से पहले फैन की स्पीड 0, स्विच ऑन किया तो 0 से 100 डायरेक्ट होता है और इट टेक सम टाइम, इट टेक सम टाइम। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इन एवरी सर्किट करंट ऑन होने से पहले अगर 0 है तो करंट मैक्सिमम होने के लिए कुछ तो टाइम लेगा। उस टाइम के दौरान मैं ऐसे बोलूं करंट इस सर्किट में से इंक्रीज होगा एंड आफ्टर सम टाइम करंट विल बिकम कांस्टेंट। सर क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि मैंने यहां बैटरी कनेक्ट की। सर उससे क्या फर्क पड़ता है? 1 2 3 4 थोड़े से लेक्चर और ऊंचा बच्चों, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वाला करंट, बैटरी का करंट ऐसा क्यों, और दूसरा भी एक करंट हो सकता है, शायद इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर के वक्त। ओके, सो मे बी 1 or 2 लेक्चर्स यू हैव टू वेट मोर। शैल वी प्रोसीड फर्दर? ये समझा? स्विच ऑन करने से पहले करंट बोल 0, स्विच ऑन करने के बाद करंट बढ़ेगा, आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम कांस्टेंट। ओके, अब पूरी जो स्टोरी है बच्चों वो 0 से t = 0 से t = Tm तक, इसको मैंने नाम रखा है टाइम ऑफ मेक। किताबों में नहीं मिलेगा, वी कॉल इट एज टाइम ऑफ मेक। मतलब करंट को मैक्सिमम पहुंचने के लिए कुछ तो टाइम लगा, सर्किट के कनेक्शन बनने का टाइम, टाइम ऑफ मेक। मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस टाइम ऑफ मेक के दौरान क्या सर्किट में से करंट कांस्टेंट है कि करंट इंक्रीज हो रहा है? बोल, करंट इंक्रीज हो रहा है। वेरी गुड। सो अगर करंट इंक्रीज हो रहा है मेरे बच्चों, तो मैं ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो अगर यहां पर करंट इंक्रीज हो रहा है तो आई वुड से मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। ओके, सो मुझे एक बात बता, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है और आप बोलो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। क्या ये कॉइल है? यस सर। क्या यहाँ पर करंट है? यस सर। क्या वो करंट इंक्रीज हो रहा है? यस सर। तो क्या वो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है? यस सर। सो इज दिस अ कॉइल? यस। इज देयर अ फ्लक्स? यस। इज अ फ्लक्स इंक्रीजिंग? यस। जो भी है, इंक्रीज है डिक्रीज, इज अ फ्लक्स चेंजिंग? Yes. Now recall Faraday's first law. Whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil, an EMF is induced in the coil. Oh ho ho. So when the current is switched on, it takes some time to reach the maximum value. During that time, current in the coil goes on increasing. So flux in the coil goes on increasing. So is the flux associated with the coil changing? Yes. And if there is a change in magnetic flux associated with the coil, will there be an induced EMF? Yes. तो क्या ये कॉइल में EMF इंड्यूस हुआ? हाँ। क्या इसी कॉइल में से करंट चेंज हो रहा है? हाँ। क्या इसी कॉइल में EMF इंड्यूस हो रहा है? यस। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें खुद में से ही करंट चेंज हो रहा है और खुद में ही EMF इंड्यूस हो रहा है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। खुद अपने में ही करंट चेंज हुआ और अपने में ही EMF इंड्यूस हुआ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। आर वी क्लियर? सो कभी भी बच्चों अगर कॉइल में से करंट पास हो रहा है और अगर वो करंट चेंज हो रहा है तो कॉइल में EMF जनरेट होगा। दिस फिनोमेना of production of induced current in a circuit due to varying current in the same circuit is called as self-induction. I will repeat for you once again. What is self-induction? The phenomena of production of induced current in a circuit due to varying current in the same circuit is called as what? Self-induction. घर बैठे बैठे फिर से बोल. What is self-induction? The phenomena of production of induced current in a circuit due to varying current in the same circuit is called as what? Self-induction. मुझ में से ही करंट चेंज होगा और मुझ में ही EMF इंड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेल्फ इंडक्शन। सब साथ में। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों, सिंस आप इंटरेस्ट ले रहे हो, देखो अगर मैं करंट को स्विच ऑफ करूं, फैन को स्विच ऑफ करूं, तो डू यू एग्री उसकी स्पीड को मैक्सिमम से 0 होने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ ब्रेक। सर्किट टूटने का टाइम, वी कॉल इट एज व्हाट? टाइम ऑफ ब्रेक। अब सोच, खुद ही सोच, बैठे बैठे सोच, ड्यूरिंग टाइम ऑफ ब्रेक करंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, फ्लक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्या ये कॉइल है? हाँ। क्या फ्लक्स है? हाँ। क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? हाँ। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ।
ये फिनोमेना की वजह से वापस से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस फिनोमेना का नाम क्या रखा है? सेल्फ इंडक्शन। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बच्चों, ऐसा मत सोचना कि जब करंट ऑन होगा तो ही होगा, ऑफ होगा तो भी हो सकता है। यानी मैं ऐसा बोलूं, हमने एक और मेथड सीखा जिसमें ईएमएफ इंड्यूस किया जा सकता है। कैसे? यू कैन इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट by varying current in the same circuit. When I say varying current, either it is increasing or it is decreasing. याद रखना, एक ही सर्किट में करंट बढ़ेगा या करंट कम होगा तो भी उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, and that phenomena is called as what? Self induction. So एक बार फिर से, what is self induction? The phenomena of production of induced current in a circuit due to varying current. When I say varying, it is increase as well as decrease. The phenomena of production of induced current in a circuit due to varying current in the same circuit is called as what? Self induction. Is called as what? Self induction. ये बुक्स में नहीं है बच्चों, आप अपने रेफरेंस के लिए बाद में कॉपी कर लेना। सो इट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। अभी सुन, सो मैं इस बात पे डिस्कशन कर रहा था कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो फ्लक्स इज इक्वल टू L into I। ये L क्या है? दिस L इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड दिस L इज कॉल्ड एज, इस L का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इंडक्शन, इसका और एक नाम है बच्चों, या फिर इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सो L के कितने नाम? फॉर L वी हैव गॉट टू नेम्स, वन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड द अदर इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। रिमेंबर दैट, कैपिटल L 20-30 मिनट्स के बाद लेंथ ऑफ द कंडक्टर बोला तो पीटूंगा मैं। What is capital L here? Here capital L represents coefficient of self-induction or the self-inductance of the coil. ये clear? ये clear? ये story clear? चले आगे, नहीं clear है तो pause कर, पीछे जा पूरा revise कर। Fine, चले आगे, okay. So we have introduced a constant, namely coefficient of self-induction, or it is also called as what? Self-inductance of the coil. पक्का? Sure? अभी सुन, क्या self-induction समझ में आया? हाँ सर, क्या होता है? कॉइल में से ही करंट चेंज हुआ और कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब याद कर, कोई तो लेंस था, लेंस, क्या बोला उसने? इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा उस वजह को ही वो अपोज करेगा। तो मुझे पता है टाइम ऑफ मेक के दौरान करंट इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो क्या वो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को बढ़ने से रोकेगा? हाँ सर, रोकेगा। सिमिलरली जब करंट डिक्रीज हुआ तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, क्या वो करंट को डिक्रीज होने से रोकेगा? हाँ सर, रोकेगा। तो ऐसा ईएमएफ जो करंट के इंक्रीज या डिक्रीज को रोकेगा, वो ईएमएफ, ये बैटरी के ईएमएफ को क्या करेगा? अपोज करेगा। देख, बैटरी क्या कर रहा है? करंट बढ़ाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? करंट को कम करेगा। या जब करंट कम होगा तो वो क्या करेगा? करंट को बढ़ाएगा। यानी ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मेन बैटरी को अपोज करने वाला है। इसीलिए बच्चों इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को एक और नाम है बच्चों, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को और एक नाम से जाना जाता है बच्चों, बैक ईएमएफ। क्या कहते हैं इसको? बैक ईएमएफ। क्यों बोला बैक ईएमएफ? अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। कभी कभी टीचर नहीं बोलते बैक आंसर मत दो, या आपके पेरेंट्स बोलते रहेंगे बैक आंसर मत दे, मतलब उल्टा मत बोल, रिवोल्ट मत कर, अगेंस्ट मत जा। ईएमएफ क्या करता है? मेन वाले ईएमएफ को अपोज करता है। सो अगर मेन ईएमएफ करंट बढ़ाएगा तो बढ़ाने से रोकेगा। दैट इज व्हाई रिमेंबर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो नोन एज व्हाट? बैक ईएमएफ। क्या बोलेंगे उसको हम? बैक ईएमएफ। यहां तक सब साथ में पक्का? चलो अब ये ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ? बच्चों ये आंसर आपको आना ही चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ? सिंपल, बाय फैराडेज लॉ। अच्छा, बाय फैराडेज सेकंड लॉ। कुछ तो याद आया आपको? यस सर, व्हाट इज इट? टेल मी। ईएमएफ इज माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। माइनस साइन किसकी याद में? लेंज लॉ की वजह से।
माइनस साइन क्या बताता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट. करेक्ट. सो E is minus of d phi by dt. Can we write it as E equals to minus d by dt of phi, and phi can be written as what? L into I. वेरी गुड. सो E is equal to क्या होगा? माइनस d by dt of L है. अच्छा, अब मुझे बता L को क्या बोलकर इंट्रोड्यूस किया था? सर L को ये बोलकर इंट्रोड्यूस किया था. नहीं, वो नहीं पूछा. L क्या था? प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाया, यानी L इज अ कांस्टेंट. एंड इफ L इज कांस्टेंट, आप क्या उसको निकाल सकते हैं डेरिवेटिव के बाहर? यस सर. सो कैन वी से E is equals to what? माइनस ऑफ L di by dt. दिस इज एक्सप्रेशन और दिस इज फॉर्मूला फॉर बैक ईएमएफ और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. न्यूमेरिकल में अगर आपसे पूछा कैलकुलेट द बैक ईएमएफ और कैलकुलेट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, किससे करोगे? माइनस एल डी आई बाई डी टी से. इस चैप्टर की यही ब्यूटी है बच्चों. अलग अलग सिचुएशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ के अलग अलग फॉर्मूले हैं. E is equal to BLV ट्रांसलेशन. E is equal to BL square omega by 2 रोटेशन. याद है? E is BLV by 2 रोटेशन. E is equal to theta naught 2 pi small t by capital T. Sorry, 2 pi by capital T. याद है अभी कुछ? Yes, that is also induced EMF. आज एक और फॉर्मूला है, E is equal to minus L di by dt. कई सारे फॉर्मूले हैं, इसीलिए फॉर्मूले कौन से सिचुएशन में यूज करेंगे उस पर भी ध्यान होना चाहिए. सो अगर सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, कॉइल में से ही करंट चेंज हो रहा है और कॉइल में ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी. इस एल का नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इट इज सेल्फ इंडक्टेंस. ओके, मिल गया आपको? किसका फॉर्मूला ये? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और बैक ईएमएफ का फॉर्मूला E is माइनस एल डी आई बाई डी टी. अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, so if I talk in magnitude, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? E is equals to L di by dt. सो जो अगर di by dt 1 है, di by dt यूनिटी है, एक है, सिंगल है, 1 है, 1 एम्पियर पर सेकेंड या 1 मान लो. सो क्या मैं बोल सकता हूं E will be equal to L? क्या मैं बोल सकता हूं E will be equal to L? One of the definitions of L. तो मैं ऐसा बोलूं, self inductance of the coil is equal to the self induced EMF in the coil when the rate of change of current is unity. सर क्या बोला आपने? मैं समझा रहा हूं कि सेल्फ इंडक्टेंस यानी L को डिफाइन कैसे करोगे. आपकी बुक में 3 तरीकों से डिफाइन कर रखा है, ठीक है? सो आप कैसे डिफाइन करोगे? द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन or the self-inductance of the coil is defined as the self-induced EMF in the coil when the rate of change of current is unity. मेरे साथ साथ फिर से बोलो, घर पर बैठे बैठे बोलो. Coefficient of self-induction or self-inductance of the coil is defined as the self-induced EMF in the coil when the rate of change of current is unity. समझा क्या बोला? The coefficient of self-induction or the self-inductance of the coil is defined as the self-induced EMF in the coil when the rate of change of current in the coil is unity. ये समझा? एक definition. दूसरा वाला देख क्या है? So this is first definition. What is second definition? You remember flux is equals to L है? Sir कहाँ से लाया? यहाँ से लाया. So can we say L is nothing but flux upon L? So क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? The coefficient of self induction or the self inductance of the coil is defined as the ratio of flux associated with the coil to the current flowing through the coil. It is the ratio of flux associated with the coil to the current flowing through the coil. It is the ratio of flux associated with the coil to the current flowing in the coil. दो डेफिनेशन हो गए. एक और डेफिनेशन है जो थोड़ी देर के बाद आएगा. पहले बताइए यहाँ तक समझ में आया? पक्का? सेल्फ इंडक्शन क्या है वो समझा, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्या है वो समझा, हाँ समझ नहीं था और क्या. फिर सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं वो समझा. फिर हमने सेल्फ इंडक्टेंस L को डिफाइन करा, वो भी समझ में आया. नाउ व्हाट इज यूनिट ऑफ L? व्हाट इज यूनिट ऑफ L? वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोर्ड्स में, एंट्रेंस में भी ये पूछा जा चुका है. सिंपल ही है, देख
What is unit of L? So E is equals to L di by dt, बराबर? In magnitude E is what? L di by dt. जानते हैं आप? हाँ सर. यहाँ से पता L को ऐसे लिख सकते हैं E into dt by di. डायमेंशनली मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डायमेंशनली. सो ये क्या हो जाएगा? यूनिट वाइज अब क्या होगा? ईएमएफ का यूनिट वोल्ट, टाइम का यूनिट सेकेंड, करंट का यूनिट एम्पियर. सो व्हाट इज यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर. वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर. बट मेरे प्यारे बच्चों, वोल्ट अपॉन एम्पियर V by I क्या होता है? R resistance, and resistance is measured in ohms. So can we not say it as ohms into second? Yes. So इसका एक और यूनिट क्या होगा बच्चों? ohms into second. बोर्ड पर ध्यान से देख, बोर्ड पर ध्यान से देख. क्या हम सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट फ्लक्स अपॉन करंट का भी यूनिट लिख सकते हैं? फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर. करंट की क्या होती है? एम्पियर. सो वन मोर यूनिट पॉसिबल इज व्हाट? वेबर पर एम्पियर. ये भी पॉसिबल है. सर इनमें से कौन सा उसका यूनिट करेक्ट है? सभी करेक्ट है. कौन सा ऐसा यूनिट है? सो ऐसा यूनिट बच्चों जिन साइंटिस्ट ने ये सबसे पहला ऑब्जर्व किया था, मिस्टर जोसेफ हेनरी, उनकी याद में हम सेल्फ इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट हेनरी लिखेंगे. कैपिटल H से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. समझ में आया? सो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या क्या हो सकती है? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर हो सकती है, ओम्स इनटू सेकेंड हो सकती है, वेबर पर एम्पियर हो सकती है, हेनरी ऐसा यूनिट है. ओके, सो व्हाट इज यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? ऑलवेज से हेनरी. हेनरी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? हेनरी किसके जैसा है? इन सबके जैसा है. चले आगे. अभी सुनो, इसका एक और यूनिट है बच्चों जो आज के लेक्चर में ही हम प्रूफ करने वाले हैं, वो है जूल पर एम्पियर स्क्वायर. तो सर पहले क्यों बता रहे हो? प्रूफ करके बताओ. बताऊंगा मैं, रुक जा थोड़ी देर. व्हाट इज इट? जूल पर एम्पियर स्क्वायर. ये यूनिट मैं इसलिए बताता हूं बच्चों ताकि L का डायमेंशन फाइंड करना इजी हो जाए. इफ यू नो द यूनिट इज जूल पर एम्पियर स्क्वायर, राइटिंग द डायमेंशंस बिकम्स वेरी सिंपल. आई होप सो. सो L का डायमेंशंस क्या होगा? जूल का डायमेंशन, जूल इज एनर्जी. एनर्जी क्या होता है? डायमेंशंस ऑफ एनर्जी इज व्हाट? सोच. अरे काइनेटिक एनर्जी का निकालो डायमेंशंस. इट इज, बोलो, L रेज़ टू 2, m रेज़ टू 1, t रेज़ टू -2, और ये एम्पियर स्क्वायर है. तो करंट को अगर मैंने A लिखा तो -2. ओके, यू आर नॉट एबल टू सी इट, नो प्रॉब्लम. आई राइट इट हियर. डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आर L रेज़ टू 2, m रेज़ टू 1, t रेज़ टू -2, A रेज़ टू -2. ठीक है बच्चों? ओके, सो ये है डायमेंशंस ऑफ L. अब मुझे 1 हेनरी का डेफिनेशन पढ़ रहा है. वो पूछते हैं, एंड यू शुड नो इट, डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी. डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी. दे विल आस्क यू टू डिफाइन 1 हेनरी एंड यू शुड बी एबल टू डू दैट. हाउ विल यू डिफाइन 1 हेनरी? वापस से E का वैल्यू क्या है? E इज L di by dt. बरोबर. अगर मैं कहता हूं कि di by dt इज 1 एम्पियर पर सेकेंड and EMF is 1 volt, तो मैं बोलूंगा ना L का वैल्यू 1 आएगा. अरे बाबा, अगर ये 1 है, di by dt भी 1 है, तो जाके L 1 हुआ ना. सो मैं ऐसे बोल सकता हूं, the self inductance of the coil, I mean to say the coefficient of self induction or the self inductance of the coil is said to be 1 Henry if EMF of 1 volt is induced in the coil when the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second. So what did you say? Please repeat. I'll repeat once again. कि coil का self inductance 1 Henry होगा अगर उसमें 1 volt का EMF induce होगा जब current का जो rate of change है वो 1 ampere per second होगा. So अगर कोई coil है उसमें से current change कर रहा है क्या rate से? 1 ampere per second से, और अगर उसमें 1 volt का EMF induce हुआ तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी होगा. हाउ विल यू राइट दिस इन एग्जाम? आप कैसे एग्जाम में लिखोगे? आप लिखोगे द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड. अगर किसी कॉइल में से करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से चेंज हो और उसमें 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो
तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी होगा. सो वी डिस्कस व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, वी डिस्कस व्हाट इज सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, व्हाई इज इट कॉल्ड एज बैक ईएमएफ, we discuss the unit, dimensions and definition of 1 Henry also. So now you can pause the screen and copy from the screen whatever you want to do. Do it quickly. जल्दी से करो बच्चों. Okay, so इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए. As I said, one definition is still remaining. एक definition अभी भी बाकी है जो हम करने वाले हैं. चलो, so I hope everybody has written it down. अब बच्चों अगला जो पार्ट है रिलेटेड टू सेल्फ इंडक्टेंस, या वो पार्ट जो हमको डिस्कस करना है वो मैं बताऊंगा. ओके बच्चों, सो अब तक हमने क्या देखा, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, यूनिट ऑफ इट, उसका डायमेंशंस और उसके 1 हेनरी का डेफिनेशन. ठीक है, अभी हमको क्या करना है. अब बच्चों को एक फेवरेट क्वेश्चन है जो शायद एग्जाम में वो पूछे, इंपॉर्टेंट भी है और उसके पूछे जाने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है. वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अलग अलग सिचुएशन में सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल का डेरिवेशन करो. या आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि एग्जाम में एल डिराइव करके बताओ. सो डिराइव फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमिना का नाम सेल्फ इंडक्शन है बच्चों, और जो कांस्टेंट एल है उसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस. सो अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस. सबसे पहले फॉर अ सोलेनॉइड, यस यू मस्ट हैव heard this name in the topic magnetic effect of electric current. solenoid, लंबे लंबे टर्न्स होते हैं जो किसी लेंथ पर वाइंड किए जाते हैं. It is similar to a coil. So we have to derive formula for self inductance of solenoid. बच्चों कभी भी remember this simple method. किसी भी सिचुएशन में अगर आपसे सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन पूछा गया, फॉलो दिस सिंपल मेथड. व्हाट इज दैट मेथड सर? हमेशा सबसे पहले याद रखो L क्या था, फ्लक्स अपॉन करंट था, बराबर. सो किसी भी सिचुएशन में, आई होप यू कैन सी, यस यू कैन सी. सो किसी भी सिचुएशन में बच्चों अगर आपसे सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है या उसका डेरिवेशन पूछा है तो क्या करोगे, फ्लक्स कैलकुलेट करो और करंट से डिवाइड करो. अगर आपसे बोला गया कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड तो आप क्या करोगे, सोलेनॉइड में से फ्लक्स कैलकुलेट करोगे और करंट से डिवाइड करोगे. कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस थ्रू अ फैन तो आप क्या करोगे, फैन में से फ्लक्स ढूंढोगे और करंट से डिवाइड करोगे. सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करने का इससे आसान तरीका नहीं है. सिंपल, कैलकुलेट फ्लक्स एंड डिवाइड बाय करंट. तो सर फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो फ्लक्स का भी फॉर्मूला था, अगर आपको याद है तो फ्लक्स का फॉर्मूला था NAB cos थीटा, याद है. और नॉर्मली मैंने आपसे तभी भी कहा था कि थीटा की वैल्यू हम 0 लिखते हैं. अगेन यू नॉट बी एबल टू सी इट. So flux is given by the formula, flux is NAB cos theta. ठीक है. सो अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है सो थीटा हम 0 लिख सकते हैं. ओके. सो फ्लक्स L के लिए फ्लक्स है, ये फ्लक्स का फॉर्मूला आपके सामने है. सो फ्लक्स के लिए B भी तो चाहिए, वो आना चाहिए. अब मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ सोलेनॉइड इज गिवन बाय μ0 n into I. ये बच्चों आना चाहिए. अगर ये याद नहीं है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से तो प्रॉब्लम है. मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड इज μ0 ni. मुन्नी मुन्नी ऐसे अलग अलग तरीके से टीचर ने बोला होगा, पर आप इसको याद रखो μ0 ni. व्हाट इज दिस n सर? ये n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. व्हाट इज n? छोटा n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. दिस L इज फॉर सेल्फ इंडक्टेंस. ये जो अजीब सा L लिखा है दैट इज फॉर लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. ओके. A आप जानते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, I आप जानते हो करंट होगा. वैसे बच्चों मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ टोरॉइड
ये भी आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ टोरॉइड इज गिवन बाय म्यू 0 एन आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। उसके टर्म्स क्या है? तो जब सोलेनॉइड आएगा, सॉरी जब टोरॉइड आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोलेनॉइड के बारे में। क्या फाइंड करना चाहते हो? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। क्या फाइंड करना है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। कैसे फाइंड करते हैं? टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस सिंपली कैलकुलेट फ्लक्स एंड डिवाइड बाय करंट। ओके, सो मैं क्या लिखता हूं, देखो ध्यान से देखना बच्चों, कैसे करेंगे हम। सो मान लीजिए हमने एक सोलेनॉइड ले रखा है, लॉन्ग सोलेनॉइड है ऐसे, ये उसके टर्न्स है, इसकी लेंथ इज L, इसकी लेंथ इज L, इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो I है, और इसके एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B है। अब बच्चों ध्यान से देखना, मैं अगर शायद नहीं भी दिखाई दूं, आप डायग्राम को ध्यान से देखो। हर एक जो टर्न है, हर एक जो टर्न, उसका अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं वो ऐसे ही आने वाला है। सो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों पैरेलल है, इसलिए थीटा 0 है, नहीं तो बाद में डाउट आएगा। मैग्नेटिक इंडक्शन इज अलोंग द एक्सिस, पढ़ा होगा आपने सोलेनॉइड में। इन केस ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो अलोंग द एक्सिस। सो ए और बी पैरेलल, तो थीटा 0, तो मैं थीटा नहीं लिखने वाला। थैंक यू। ओके, सो थीटा 0 समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। एल क्या, आई क्या। अब मुझे फाइंड करना है इसका सेल्फ इंडक्टेंस। तो एग्जाम में आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L कैरिंग अ करंट I, लेट B be the magnetic induction along the axis, A be area of each turn, etc etc। ठीक है, मेरा मकसद क्या है? टू कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस। हाउ डू आई कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस? सो टू कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस मुझे सबसे पहले L के लिए phi upon I यूज करना है, उसके लिए phi पता होना चाहिए, phi के लिए B पता होना चाहिए। चलो मदद करो। सो मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ सोलेनॉइड इज म्यू 0 n I, म्यू 0 n I। ध्यान साथ में रहना बच्चों। नाउ व्हाट इज फ्लक्स गिवन बाय? फ्लक्स इज NAB। मैंने cos थीटा नहीं लिखा, खुद ही आंसर देना। एरिया वेक्टर और B आर पैरेलल, सो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। ओके, सो क्या इसको NAB म्यू 0 n बाय LI जादू नहीं ना? अब मैं भले ही दिखाई दे रहा हूं, आपको आवाज सुनाई आनी देनी चाहिए और बोर्ड पर ध्यान दो। NAB, B इज दिस, छोटा n, उधर से देख, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज फ्लक्स, करेक्ट। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस। What is self inductance given by, my dear students? Self inductance is given by flux upon current. What is formula for flux? NA mu naught NI upon I into N. So I ने I को कैंसिल कर दिया। बोल क्या फॉर्मूला बचा? क्या फॉर्मूला बचा? सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड इज म्यू नॉट n स्क्वायर A by N। क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट n स्क्वायर A by N। वो n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। सर ये छोटा n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब इसी फॉर्मूला को आई एम गोइंग टू मॉडिफाई एंड सी फॉर योरसेल्फ। क्या हम कैपिटल N को छोटा n इंटू L लिख सकते हैं? हाँ से लिख सकते हैं। चलो लिखो भाई लिखो। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? L इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर L स्क्वायर A by L। सर क्या किया? कैपिटल N इज छोटा n इंटू L, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो वन ऑफ द L गेट्स कैंसल्ड, सो क्या बचा? L इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर A इंटू L। सर ये A इंटू L को एक साथ क्यों लिखा? याद कर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। Area is in meter square, length is in meter, meter square into meter gives you meter cube, यानी कि वॉल्यूम। सो ये फॉर्मूला भी हो सकता है और ये फॉर्मूला भी हो सकता है, बताना मत किसी को बच्चों। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड के कितने फॉर्म है? फॉर्मूला के कितने फॉर्म है? इट इज म्यू नॉट n स्क्वायर A by L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। एमसीक्यूज में यही हेल्प करेगा। इट इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस किया। बोले डिफिकल्ट था?
छोटे बच्चे जैसा है, अप्रोच पता होनी चाहिए। व्हाट इज अप्रोच? कैलकुलेट फ्लक्स डिवाइड बाय करंट। बोल घर पर बैठे बैठे, कैलकुलेट फ्लक्स डिवाइड बाय करंट। फिर से बोल, कैलकुलेट फ्लक्स डिवाइड बाय करंट। क्लियर? सो हमने क्या ढूंढ लिया? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। अब ऐसे ही बच्चों आपको ढूंढना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड। जो डेरिवेशन तो नहीं दिया बट न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, इसलिए मैं डिराइव कर रहा हूं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड, we have to derive self inductance of toroid। ठीक है, चले आगे। एक बात ऐसी बोलने के लिए या इंपॉर्टेंट है, वो ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम की परमिएबिलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन एरिया एंड लेंथ यानी ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल। सो इट डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग मीडियम एंड इट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल। ओके, तो याद रखना है, या ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, ऐसा आप बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? सच्ची बोलो, क्लियर है? ये सेल्फ इंडक्शन क्या होता है याद है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ याद है, एल क्या है वो याद है, एल का यूनिट, एल का डायमेंशन, एल का डेफिनेशन। अब हम अलग अलग शेप के लिए एल डिराइव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों को फाइंड करना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड। टोरॉइड क्या है? टोरॉइड इज अ क्लोज सोलेनोइड, मतलब जो सोलेनोइड दिख रहा है उसी के दोनों एंड को ज्वाइन कर दो तो ये कुछ ऐसा बनेगा। समथिंग ऑफ दिस टाइप। एक साइड से करंट एंटर करेगा और एक साइड से करंट एग्जिट करेगा। ठीक है, अब ये जो क्रॉस सेक्शन है बच्चों, क्रॉस सेक्शन, ये जो छोटे छोटे पार्ट है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है और टोरॉइडल एक्सिस से लेकर के इसकी पेरिफेरी तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। हाँ, ये भी नहीं अच्छे से पता होगा आपको, ये जो लूप है ना, एक एक टर्न, इसकी जो रेडियस है वो छोटा आर है और जो पूरा टोरॉइडल एक्सिस से पेरिफेरी तक का जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम आउटर रेडियस, दैट इज कैपिटल आर। अच्छा, एरिया, 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 हर एक टर्न का एरिया लोगे ना, पाई छोटा आर स्क्वायर, ये भी गड़बड़ होती है। अरे भाई एरिया ये वाला है, एरिया कवर्ड नहीं बोल रहे हम, उसके जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो तो पाई बड़ा आर स्क्वायर है, पाई छोटा आर स्क्वायर है। बोल, छोटा आर स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा सर, अब आप सबको बच्चों पता होगा इसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैंने यहां लिखा हुआ है म्यू 0 Ni/2πr, म्यू 0 Ni/2πr। उसमें देखो आर क्या है, दैट आर इज द yes, that r is the distance from the toroid axis, toroid के एक्सिस का डिस्टेंस। अब यहाँ पर वो कैपिटल आर है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल आर लिखा है। सो म्यू 0 Ni/2π, नीचे जो डिस्टेंस है वो सेंटर से मैक्सिमम वाला डिस्टेंस है, जो मेरे डायग्राम में कैपिटल आर है। चल अभी खुद ही आंसर दे, क्या ढूंढना है? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस ढूंढना है, हाँ से ढूंढना है। तो क्या ढूंढोगे? पहले फ्लक्स डिवाइड बाय क्या करोगे? आई। फ्लक्स कैसे मिलेगा आपको? फ्लक्स NAB cos थीटा, बरोबर। थीटा की वैल्यू क्या लिखेगा? 0। क्यों लिखेगा 0? इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है टोरॉइड का, वो इसके अलोंग ही होगा और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी इसके अलोंग ही है। तो फिर से सिचुएशन क्या होगी? A और B दोनों पैरेलल होंगे जगह जगह पर। सो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0। अच्छा, सो अभी फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं? लिखो, चलो लिखो। N, एरिया क्या लिखूंगा मैं? पाई छोटा आर स्क्वायर पर्पसली, और B की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट Ni/2π कैपिटल आर। बच्चों कैपिटल आर यानी टोरॉइडल एक्सिस से पेरिफेरी तक का डिस्टेंस लेना होता है, जो मेरे डायग्राम में कैपिटल आर है। अच्छा सर, अभी क्या होगा? अभी L की वैल्यू क्या थी? फ्लक्स अपॉन करंट। सो फ्लक्स की वैल्यू क्या है? पाई। अच्छा, पाई और पाई गुड बाय हो गया, कैंसिल। आर और आर कैंसिल मत करना बिकॉज दोनों अलग अलग है। सो म्यू नॉट बराबर n इंटू एन, एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2r इंटू आई, ये आई, और डिवाइड बाई भी आई करना है, ये कैंसिल हो गया। सो हो गया आंसर। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड? चलो बोलो, म्यू नॉट n स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2r, म्यू नॉट n स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2r। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर टोरॉइड स्टूडेंट्स। ये किसके लिए है? सोलेनोइड। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमारा काम सोलेनोइड से ही होने वाला है। ये तो एक न्यूमेरिकल में था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, ठीक है।
सो वंस अगेन बच्चों एक क्विक रिवीजन, सेल्फ इंडक्टेंस अगर किसी भी सिचुएशन में फाइंड करना है तो क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे, फ्लक्स कैलकुलेट करके करंट से डिवाइड कर लोगे। पॉज द स्क्रीन एंड कॉपी इट क्विकली, इसको पॉज करके जल्दी से कॉपी करो। ओके नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सिमिलर डेरिवेशन आप कैपेसिटर के लिए पढ़ चुके हो, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया था तो उसको जो चार्ज हमने दिया था वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करा उसने, जिसका फॉर्मूला था हाफ CV स्क्वायर, जो दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। जो मैंने बोला वो लिख ले बुक में, कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो एनर्जी स्टोर करेगा, फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर होता है। वो हाफ CV स्क्वायर वो स्टोर करता है एनर्जी किस कौन से फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। अभी हमको पढ़ना है फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसी को और एक नाम से भी हम बोल सकते हैं बच्चों, दिस इज ऑल्सो नोन टू बी work done in obtaining a constant current in a coil, work done in obtaining a constant current in a coil। ध्यान से सुनना बच्चों, सिंपल डेरिवेशन है, कॉन्सेप्ट क्लियर, डेरिवेशन सिंपल। याद कर आज का लेक्चर कैसे स्टार्ट किया था, एक कॉइल को हमने बैटरी से कनेक्ट किया था, करंट को स्विच ऑन किया तो करंट 0 से बढ़ने लगा था, बढ़ते 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 बाद में मैक्सिमम हुआ था। तो 0 से जब वो मैक्सिमम हो रहा था तो क्या करंट चेंज हो रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा था, EMF इंड्यूस हो रहा था। अब वो जो EMF इंड्यूस हो वो क्या कर रहा था, इट अपोजेस द कॉज। फिर भी जो मेन वाली बैटरी थी उसको तो करंट बढ़ाना था, तो मेन वाली बैटरी को इसके अगेंस्ट काम करना पड़ा था। That is work done in obtaining a constant current। थोड़ी देर के बाद करंट कांस्टेंट हुआ था। सो कभी भी अगर आपने एक कॉइल को बैटरी से कनेक्ट किया है और करंट को स्विच ऑन करोगे तो करंट को 0 से मैक्सिमम जाने के लिए, स्टेडी स्टेट आने के लिए, एक वर्ड है स्टेडी स्टेट, करंट कांस्टेंट होने के लिए यानी कि स्टेडी स्टेट आने के लिए मेन जो बैटरी है, मेन बैटरी, उसको काम करना पड़ेगा। एंड दैट वर्क डन इस जो भी वर्क किया होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो या तो आप वर्क का डेरिवेशन करो, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। रेडी आप, पक्का 100%? चलो सो अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड। हम क्या करते हैं बच्चों पता है, जो सोलेनॉइड मैंने ड्रॉ किया था उसका एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं मैं, उसकी लेंथ क्या ली थी हमने, L, और उसमें से करंट ऐसे फ्लो होगा, याद कर, और उसके एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड था वो भी ऐसे ही था। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग ऐसा था। अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है। बट अगर आप देखो राइट हैंड थंब रूल से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट। इसी के साथ थोड़े थोड़े बच्चे डरते हुए कि सर ये अचानक क्या किया, राइट हैंड थंब रूल यूज किया, समझ गया तो अच्छी बात है। मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों कि अगर 2 मिनट ना बच्चों, जस्ट गेट मी स्केल। ओके देखिए, सो ये एक वायर है, इसमें से करंट ऐसे जा रहा है लेफ्ट की तरफ। सो अलोंग दिस मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा होगा और अंदर से फिंगर कर्ल होकर अंदर जा रहा है। सो विल बी गोइंग इनसाइड। सो ऊपर आउटवर्ड, इधर इनवर्ड। ओके, सो मैं वो डायग्राम सो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट आई हैव शोन। ठीक
है भाई। अब ये करंट कांस्टेंट नहीं था, पहले जीरो था, जीरो से बढ़ते 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 उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई होने वाली है। सो दिस आई इज द स्टेडी स्टेट करंट। व्हाट इज आई? स्टेडी स्टेट करंट। सो आई इक्वल टू जीरो से आई इक्वल टू आई तक मुझे काम करना पड़ेगा किसके खिलाफ? यस, बहुत अच्छे। किसके खिलाफ काम करना पड़ेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ के खिलाफ। क्यों? बिकॉज इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। अब बच्चों करंट फ्लो हो रहा है, यानी मैं बोल सकता हूं चार्ज फ्लो हो रहा है। मान लो किसी छोटे से इंटरवल की बात हो रही है, एकदम छोटा सा इंटरवल, उस दौरान जो चार्ज मुझे फ्लो कराना वो डी क्यू है। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो मुझे फ्लो कराना है इसमें से वो डी क्यू है। उस वक्त आई विल हैव टू डू सम वर्क। अब वो समझने के लिए बच्चों फिर से एक फॉर्मूला आपको याद दिलाना पड़ेगा। कौन सा सर? याद कर, व्हाट वाज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन चार्ज। सो मैं छोटे से वर्क को क्या लिख सकता हूं? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन के लिए वैल्यू क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब आपने सुना होगा इस चैप्टर में हमने कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज नहीं किया, हमेशा इंड्यूस ईएमएफ बोला है। तो जहां पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वहां पर ईएमएफ लिखे होना है। अब बच्चों हम जैसे चार्ज फ्लो कराना चाह रहे हैं और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारे साथ काम कर रहा है या हमारे अगेंस्ट? सो यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट इट। सो मैं वर्क में माइनस साइन लाने वाला हूं। नहीं समझ? व्हाट इज वर्क डन? तो फॉर्मूला होगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं मैं, सो आई विल पुट अ माइनस साइन देयर। ठीक है, ओके। सो नाउ इस डीक्यू चार्ज को पास कराने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ा? सो दैट छोटा सा वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर ईएमएफ और चार्ज लिखा डीक्यू। यहां तक सब साथ में? अरे हाँ या ना? इज दैट क्लियर? ओके। अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों। क्या सर? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ ई। ई का फॉर्मूला था एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। ये समझ में आया? ओके। सो ई इज माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, एक्सक्यूज मी, माइनस तो ये बाहर वाला और ईएमएफ खुद माइनस है, सो दैट माइनस माइनस में प्लस लिखूंगा। सो आई गेट डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एल डी आई डी क्यू बाई डी टी। पर्पसली मैं इनको एक साथ लिख रहा हूं। What is dq by dt? Rate of flow of charge. dq by dt is nothing but I. So I get dw equals to what? जल्दी बोल। L di into I. वापस से चलो वापस से। एक सोलेनॉइड लिया, हाँ सर। लेंथ कितनी है? L। करंट पास हो रहा है, हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड उसमें, हाँ सर। अब क्या फाइंड करना है? कितना वर्क करना पड़ेगा? क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, जीरो से जब करंट बढ़ते 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 मैक्सिमम की तरफ जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। वो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो करंट को बढ़ने देने वाला नहीं, तो जो बैटरी है दैट हैज टू डू सम वर्क। नाउ व्हाट इज वर्क डन गिवन बाय पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज? हम इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, सो आई विल पुट अ माइनस साइन। अब जो चार्ज होगा वो तो डी क्यू है, मैंने छोटा सा चार्ज लिया, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हम ईएमएफ लिखते हैं, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई रोट वर्क डन इज माइनस अगेंस्ट चार्ज डी क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर ई। पर फिनोमेना तो सेल्फ इंडक्शन है, तो उसका फॉर्मूला लिखा, माइनस माइनस प्लस हुआ, डी क्यू बाई डी टी को एक साथ लिखा। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी हम जानते हैं डी क्यू बाई डी टी इज नथिंग बट आई। ये मिल गया मुझे छोटा सा वर्क डन। अब पूरे वर्क डन के लिए मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, और करंट कहां से कहां तक? करंट की वैल्यू जीरो से लेकर करंट की वैल्यू आई तक। ठीक है, आई तक, इसको मैं आई लिख लेता हूं। ओके, सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विल बी डब्ल्यू, एल कांस्टेंट था, आई डी आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई 2 होगा विद लिमिट्स फ्रॉम 0 टू आई। सॉल्व करने पर मिलेगा हाफ एल आई स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज द वर्क डन to establish a constant current in a solenoid. What is work done to maintain or obtain a constant current in a solenoid? Half Li square. This work done gets converted into energy of magnetic field. So energy stored in magnetic field is same as this. इसी energy को मैं U लिखूंगा energy, magnetic field के लिए मैं B लिखूंगा
is half Li square. Is half Li square. So what is formula for energy stored in magnetic field? What is formula for energy stored in magnetic field? Half Li square. What is work done in obtaining a constant current in a coil? Half Li square. Are we clear? Are we clear? आया समझ में? Is that clear? Okay. अब बच्चों मैंने आपसे कहा था एक और डेफिनेशन है एल का. सर आप कैसे देख फ्लो दिमाग में रखना. पहले सेल्फ इंडक्शन क्या है वो देखा, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्या है वो देखा, एल क्या है वो देखा, उसका यूनिट देखा, उसका डेफिनेशन देखा, उसका डायमेंशन देखा. फिर दो केसेस में हमने एल का फॉर्मूला डिराइव किया. फॉर टू केसेस वी ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर एल. ओके, वो भी हमने किया. फिर हमने क्या करा, जब एक सोलेनॉइड में से करंट एस्टैब्लिश्ड होगा, जब एक कॉइल में से करंट डेवलप होगा, तो करंट जीरो से मैक्सिमम जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा. उसका फॉर्मूला डिराइव किया. ये वर्क मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होगा, वो भी हमने डिराइव किया. अब एल का एक डेफिनेशन याद है, मैंने कहा था बाकी है. सो व्हाट इज वन मोर डेफिनेशन ऑफ एल बेस्ड ऑन वर्क डन? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टू यू. ओके, चलो. सो अगर मैं कहता हूं इफ मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर है, मैक्सिमम करंट अगर 1 एम्पियर है, सो वर्क डन विल बी हाफ ऑफ एल. आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, तो एल का वैल्यू क्या हो गया 2W. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज ट्वाइस द वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द कॉइल. व्हाट डू से सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल is twice of the work done in establishing a current of 1 ampere in the coil. फिर से बोल, self inductance of the coil is twice of the work done in establishing a current of 1 ampere in the coil. Simple. So हमने तीन अलग अलग डेफिनेशंस पढ़े. पहले दो पढ़े थे और ये लास्ट वाला है. पहले दो क्या थे भूल गए, पॉज कर पीछे जा. उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है. Self-inductance of the coil or the coefficient of self-induction is defined as the EMF induced in the coil when the rate of change of current is unity. Self-inductance is also defined as the ratio of flux to the current. और अभी हमने क्या बोला, self-inductance of the coil is also equal to twice of the work done in establishing a current of 1 ampere. Are we clear? पक्का समझ में आया? 100%. Okay? अब एनर्जी स्टोर का ही एक एक्सटेंशन है डेरिवेशन, मतलब इसी के कंटिन्यूएशन में एक और पढ़ना है मुझे. उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों. आज सिर्फ डेरिवेशंस हम कर रहे हैं और कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एनर्जी पहले क्या पढ़ा, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. अभी क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? इट इज एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम. एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम. ओके, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड? बोर्ड पर लिखा हुआ है, जोर से चिल्ला के बोल दे घर पर. हाफ Li स्क्वायर. हाफ Li स्क्वायर. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? एरिया इनटू लेंथ. अब ये मत बोलना नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, अभी तो पढ़ा हमने. अच्छा, फिर फॉर सोलेनॉइड, ऑफ कोर्स मैं एनर्जी डेंसिटी सोलेनॉइड की बात कर रहा हूं. फॉर सोलेनॉइड एल का फॉर्मूला इसी लेक्चर में डिराइव किया था. नोट्स टर्न करके देख. हाफ आई स्क्वायर में लिखता हूं एल 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 का फॉर्मूला था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल अपॉन ए इंटू एल. एल का फॉर्मूला इसी में डिराइव किया था. नोटबुक में कॉपी किया होगा तो चेक कर ले, तुझे मिल जाएगा. नाउ दिस एल और एल कैंसिल, तो मुझे क्या मिला, एनर्जी डेंसिटी को हम छोटा यू लिखते हैं. एक और बात बच्चों, हाँ सबके अपने अपने नोटेशन है. बड़ा यू इज फॉर एनर्जी स्टोर्ड, छोटा यू इज फॉर एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. सो दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड में हाफ आई स्क्वायर म्यू नॉट एन स्क्वायर. अब मैं क्या करूंगा, एक जादू वाला स्टेप. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय म्यू नॉट किया मैंने,
तो म्यू नॉट नीचे आए तो ऊपर भी म्यू नॉट होकर म्यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लीज बच्चों दिमाग पर जोर डालो, सब इजी लगेगा अगर फॉर्मूला याद होगा तो। व्हाट इज दिस? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। मैं बोलते जाऊंगा आप सोचते जाओ, म्यू नॉट एल आई, ये हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट, म्यू नॉट एन आई का स्क्वायर। आई होप आपको रिकॉल हो रहा है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई वाज मैग्नेटिक इंडक्शन सोलेनॉइड का। हो जाएगा B इक्वल टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, सो एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ सोलेनॉइड इज B²/2 म्यू नॉट। पाई आउट कर ले, B²/2 म्यू नॉट। सो बच्चों एक जल्दी से मैं आपको रिकैप देता हूं बिफोर वी स्टॉप। ओके, नेक्स्ट टाइम इसी पर न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं। वी डिस्कस्ड व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, we discussed what is self-induced EMF, we discussed what is self-inductance of the coil, what is unit of it, how do you define it in 3 different ways, उसका dimensions क्या है। फिर हमने सेल्फ इंडक्टेंस के 2 केसेस में डेरिवेशंस भी किए। फिर जब हम कॉइल में से करंट पास करते हैं तो करंट 0 से मैक्सिमम होने के लिए कुछ तो वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द बैक EMF। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसका डेरिवेशन किया, और वही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एनर्जी डेंसिटी हमने फाइंड करी, जिसका ये रिजल्ट आया। ओके, सो इस लेक्चर को अपनी अपनी स्पीड से वापस से एक बार देख लेना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था ये। ठीक है, विल स्टॉप। थैंक यू स्टूडेंट्स।